ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है चुंबकत्व से संबंधित है, मैग्नेटिज्म से संबंधित है। इससे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, जो कि आगामी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या तो पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्नों से। देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, अस्थायी चुंबकन किस स्थिति में किया जा सकता है? किया जा सकता है तो यह जो है इस्पात। अस्थायी चुंबकन किस स्थिति में किया जा सकता है? तो इस्पात। आगे देखिए, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, मतलब सीधा-सीधा यही बात है कि अस्थायी चुंबक जो है बनाए जाते हैं इस्पात के। अस्थायी चुंबक जो है बनाए जाते हैं, तो यह जो है नर्म लोहा के बनाए जाते हैं। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं, क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण। तो ऑप्शन जो है सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, यदि एक चुंबक को 2 भागों में विभक्त कर दिया जाए तो क्या होगा? दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाएँगे, मतलब अलग-अलग चुंबक बन जाएँगे। दोनों अलग 2 भाग में करिएगा तो दोनों अलग-अलग चुंबक बन जाएँगे। आगे देखिएगा, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? आकर्षण शक्ति सबसे अधिक जो होती है, दोनों किनारों पर होती है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? तो सबसे कम जो होती है, वो मध्य में होती है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन-सा कथन असत्य है? कौन-सा कथन जो है असत्य है? तो किसी चुंबक को बीच से तोड़ देने पर इसके दोनों ध्रुव अलग-अलग हो जाते हैं। यही जो है गलत है। ऑप्शन डी जो है इसका गलत है। आगे देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो है गॉस होता है। आगे देखिए, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वीवर होता है। ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो यह जो है तांबा। ऑप्शन सी। देखिए, लौह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय तीनों का जो है ट्रिक बना करके दिया हुआ है वीडियो। आप जा करके देखिए, साइंस ट्रिक से नाम से आपका बना हुआ प्लेलिस्ट है, उसमें जाइए, मिल जाएगा सारा चीज़। आगे ये, निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? अनुचुंबकीय पदार्थ है तो यह जो है आपका ऑक्सीजन। ऑप्शन सी आंसर होगा। आगे देखिए, लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं की असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो उसे डोमेन कहते हैं। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या होती है, तो एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या 10 की पावर 18 से 21 होती है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अस्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है, वह होता है तो फेरोमैग्नेटिक। ऑप्शन ए आंसर होगा। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? तो यह जो है उत्तर दक्षिण दिशा में टिकती है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 16 नंबर, चुंबकीय कपास की सुई किस ओर इंगित करता है? चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करता है? तो चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है? अचुंबकीय पदार्थ है तो यह जो है पित्तल है। ऑप्शन डी आंसर होगा। स्टील को चुंबकीय करना कठिन है, क्योंकि इसकी अधिक धारण क्षमता होने का कारण। तो ऑप्शन जो है बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 19 नंबर, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है, सदैव जो है ठहरता है तो उत्तर दक्षिण दिशा में। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है तो यह जो है आपका ऑक्सीजन। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन अचुंबकीय है विद्युत अचुंबकीय है तो यह तांबा है। आगे देखिए, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो चुंबकीय दिक्पात कोण कहते हैं। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है तो वो है एल्युमिनियम। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है? प्रतिचुंबकीय है तो यह जो है बिस्मथ है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, एक शक्तिशाली चुंबक केवल लोहा एवं उनकी मिश्र धातुओं को आकर्षित करता है, किंतु किसी को प्रतिकर्षित नहीं करता है। तो ये जो है ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर आलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो नमन कोण कहते हैं। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है तो हथौड़े से पीटकर और गर्म कर यानी दोनों माध्यमों से जो है किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 28 नंबर, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया तो आर्स्टेड के द्वारा। तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो ध्रुवों पर नमन कोण का मान जो है 90 डिग्री होता है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाती है, तो कितना कोण बनाती है? तो यह जो है 18 डिग्री का बनाती है। ऑप्शन सी आंसर होगा। एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है, तो क्या दर्शाती है? तो उत्तर उत्तर और दक्षिण दक्षिण। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम में होता है, उसका उसका तो उसका जो है पारगम्यता। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है कहलाती है, तो क्या कहलाती है? तो यह जो है डीमैग्नेटाइजेशन। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? चुंबकीय सुई जो है किस तरफ संकेत करती है? तो उत्तर की ओर। ऑप्शन जो है सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 35 नंबर,
35 नंबर कह रहा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिशा बताते हैं। तो विद्युत चालक के बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में है, तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों में कौन जो है असत्य है? निम्न कथनों में कौन जो है असत्य है? किसी विद्युत धारा के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है, तो यही जो है असत्य है यानी गलत है। आगे देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया गया है, तो यह जो है जनित्र को, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा डायनेमो का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए डायनेमो यानी विद्युत जनित्र के कार्य करने का सिद्धांत है तो विद्युत चुंबकीय प्रभाव, तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 40 नंबर, विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, तो यह जो है फैराड के नियम के अनुसार कार्य करती है। आगे देखिएगा ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त होता है? तो यह जो है आपका नर्म लोहा होता है, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है, तो किस पर आधारित है? तो यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा ट्रांसफार्मर क्या है? तो ट्रांसफार्मर जो है एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है, तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए लेंज का नियम है, तो यह जो है ऊर्जा संरक्षण का नियम है, तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये 45 नंबर क्वेश्चन कह रहे यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है, क्या कहलाता है? तो परिणामी ध्रुव कहलाता है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? तो यह जो है आपका दक्षिण से उत्तर, तो ऑप्शन जो है डी आंसर। लोहा का क्यूरी ताप होता है, तो ये जो है 780 डिग्री सेल्सियस होता है, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर होगा। आगे देखिएगा चुंबक निम्नलिखित गृह उपकरणों में से किसका अत्यावश्यक भाग है? तो बुलाने की घंटी, पंखा, धुलाई मशीन, तो उपयुक्त में से सभी, तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए विषुवत रेखा पर नति कोण का मान होता है, तो विषुवत रेखा पर नति कोण का मान जो होता है वो 0 डिग्री होता है। 50 नंबर, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए, तो बल रेखाएं होनी चाहिए एक दूसरे के समानांतर, तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। दिक् सूचक का प्रयोग किसका पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता है? तो चुंबक शक्ति, तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा दंड चुंबक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? कौन सा एक जो है आपका सही है? तो जब किसी दंड चुंबक को उसके अक्ष के अनुलंब काटा जाता है तो दो नए दंड चुंबक बन जाते हैं, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों ये आखिरी प्रश्न था, ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।